फारूक आजम को देखो, 23 लाख मुरब्बा मील दूरी पे जिसने हुकूमत किया था और जिनके दौरे खिलाफत में जो है लोग शेर और बकरी साथ पानी पिया करते थे, वो कोई और नहीं था, मेरे मुस्तफा के मुकद्दस सहाबे सुफ़ा के चबूतरे में बैठ करके इल्म हासिल किया था। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। इल्म व हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। हजरात, मरकज़ इल्म फ़न ज़िला बलरामपुर के अजीम दीनी दानिशगाह जामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला में आज हम और आप तजल्लियात शहजीला कॉन्फ्रेंस व दस्तार फ़जीलत में हाजिर हैं। दुआ करें रब्बे क़दीर इस इदारे को, इस इदारे के असातिज़ा और मुआविनीन और अरकान को तरक्कियों से हमकिनार फरमाए, आमीन। हजरात, मेरी आमद यहाँ अचानक हुई। अलजामियतुल गौसिया के प्रिंसिपल जमात अहले सुन्नत के अजीम आलिम दीन उस्ताजुल असातिज़ा नब्बाज़ कौम हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज हाफिज़ क़ारी बैतुल्लाह साहब मुशाहिदी प्रिंसिपल अलजामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज और मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ़क्किर मिल्लत बलीग़ुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती सदर शोबा इफ्ता अलजामियतुल गौसिया व शेखुल हदीस जामिया हाजा, इन दोनों बुजुर्गों का हुक्म हुआ कल मुलाकात पर कि आप इस वक्त यहाँ पर हैं तो कल हमारे जलसे में आपको ज़रूर हाजिर होना है। ये दोनों शख्सियतें बिलाशुबहा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। बड़ों का एहतराम, उनकी इज्जत, यह हमें बचपन से सिखलाया गया। तो इन दोनों बुजुर्गों के हुक्म पर मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। बेशक ये मेरा अपना इलाका है। वैसे तो आप जानते हैं कि शहर बॉम्बे की अजीम दीनी दानिशगाह दारुल महब सुबहानी जो इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व ताल्लुम के दबार से एक नंबर पर है। 25 सालों से वहाँ अरबी अदब का उस्ताद होने की हैसियत से मैं खिदमत दीन कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हाजिर हुआ था, हाजिर आया, और इस इदारे से, यहाँ की आवाम से मेरा क़ल्बी रिश्ता है। दुआ फरमाए बाकी रहे, आमीन आमीन। जिस आयत शरीफा को आज मैंने अपने गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है थोड़ी देर, उसी हवाले से गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। रब्बे क़दीर ने कुरान में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। रसूल रहमत पे उतरने वाली सबसे पहली वही जो है वो सूरह इक़रा है। नबी कौनैन रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इल्मी इनकलाब पैदा फरमाया, ऐसा इल्मी इनकलाब जिससे तारीकियां दूर हुई और रोशनी से सारा आलम मुनव्वर हो गया। 571 साल का तवील अरसा गुजरा था। लोग बुराइयों के दिलदादा हो चुके थे, बेहयाइयां और रोज पर थी। बाप अपने बेटी से शादी कर रहा था, बेवाओं पे जुल्म लोग कर रहे थे, ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर रहा था, माशरा बिगड़ा हुआ था। ऐसे आलम में रब्बे क़दीर ने हम सब के आका जाने कायनात रहमत आलम को इस खाकदाने गीटी पे जलवाबार फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, तारीकियां छटी और जमाना पुकारने लगा। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला बात रही। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जिंदाबाद। इस्लाम ने वो अजीम इल्मी इनकलाब बपा किया।
तारीकियां छटती गई। वो लोग जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे, भाई भाई होते नजर आए। जहां पर लोग गैर खुदा के सामने सर्वसुजूद हो रहे थे, रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा रेज हो गए और एक अजीम इनकलाब पैदा हुआ। मेरे आका फरमाते हैं, वइन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ। सिखाने वाले का मकाम बड़ा बुलंद होता है। ये अजीम दानिशगाहें, इन्हें मामूली मत समझना, इनसे आप इनहराफ मत कर लेना, बरगश्ता मत हो जाना। आप उसी वक्त तक आपके ईमान और अकीदे का तहफ्फुज हो सकेगा जब तक ये मदरसे कायम होंगे, उलमा जिंदा होंगे और ये अजीम उलमा रब्बानी आपके ईमान की हिफाजत करते रहेंगे। अगर उलमा से रिश्ता आपका मुनक़ते हो गया, मदरसों को आपने फरामोश कर दिया, तो जमाना दूर नहीं होगा जब इल्हाद का दौर चलेगा, बेदीनी का दौर चलेगा। ये जामिया गौसिया ये सिर्फ एक शख्स की अमानत नहीं है। अयाज मुस्तफा साहब जो मैनेजर है, या अल्लामा बैतुल्लाह साहब किबला, या अल्लामा जो है मसीहुद्दीन साहब किबला, या सिर्फ इन उलमा की अमानत नहीं है, जामिया गौसिया ये तमाम उम्मत की अमानत है। इसकी हिफाजत करो और अपने बच्चों को इल्मे पढ़ने के लिए भेजो। आपका बच्चा आलिम होगा, आपका बच्चा कारी होगा, आपका बच्चा अजीम शान मुफ्ती होगा और उसके बाद में आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो फिलासफर बनेगा, वो ज्योग्राफिया का माहिर होगा। और जब वो बैठेगा एक डॉक्टर की कुर्सी पे, डॉक्टर होगा बाद में, मुसलमान पहले होगा। वो जज की कुर्सी पे बैठेगा, जज बाद में होगा, मुसलमान पहले होगा। वो वकील बनेगा, पहले वकील बाद में होगा, मुसलमान पहले होगा। जब यही उलमा इन अजीम शान इदारों से पढ़ के निकलेंगे तो याद रखिए दुनिया में अमन की फिजा कायम होगी और रहमत दुनिया भर जाएगी। आज हमने इल्मे दीन को पढ़ना शुरू किया है, हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है। आओ इन उलमा की बारगाह में। आदमी जिंदा उस वक्त होता है जब इल्म का जौहर होता है, आदमी जिंदा उस वक्त होता है जब इश्क का सरमाया होता है, आदमी जिंदा उस वक्त होता है जब उलूम में माहिर होता है। अरे दूर मत जाओ, चलो बरेली की सरजमीन पे चलते हैं और पूछते हैं इमाम अहमद रजा, 100 साल का जमाना गुजर गया, आज हमारे मदरसों में आप कैसे जिंदा हैं, महल्लों में कैसे जिंदा है, खानकाहों में कैसे जिंदा है। तो आज भी उनके तुरबत से ये आवाज आएगी, खान साहब होने की बुनियाद पे इमाम अहमद रजा नहीं जिंदा है। 102 उलूम में महारत रखने के बाद और ईमान की हिफाजत के बाद अहमद रजा जिंदा है। इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, है, जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा जुल्फिकार अली साहब किबला, अल जामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला। दुनिया तुम्हें मारना चाहती है, इल्म से दूर करना चाहती है। अगर इल्म इनकलाब बपा रहा, जमाने के हाकिम आप होगे, इल्म से आप दूर हो गए, जलील होंगे आप, रुसवा होंगे आप, बेचा जाएगा आपको, खरीदा जाएगा आपको। आज जमाने के बाद मंसूबे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके पास साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम दूसरी स्पेस तलाश करें और दूसरे जमीन पे जाकर के बड़ी जमीन लेकर के हम काम करना शुरू कर दें। तिब के माहिरीन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेरोक्स कापी इंसान की कैसे तैयार की जाए, और रियाजी के जानने वाले इस बात की कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने इल्म को आगे बढ़ाया जाए। इल्म उलूम के माहिरीन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि खुफिया चीजों कैसे उजागर किया जाए। लोगों के पास मंसूबे हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर उतरौला के गयोर मुसलमानों, आप मुझे बतलाओ आपके पास क्या मंसूबा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना होगा। हमारे पास तो ये है, आज खाना कहाँ पे खाना है, कौन सा ढाबा सबसे ज्यादा बेहतर होगा, कहाँ जा करके हम अच्छी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। याद रखो, जिस्म को अच्छी ग़िज़ा मिले ना मिले, रूह ताबिंदा हो, रूह पाकीज़ा हो, रूह मुनव्वर हो, तो इंसान गौसे आज़म बनता है, गरीब नवाज बनता है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इलाज रूह का कीजिए, रूह को जिंदगी दीजिए, जिस्म की तवानाई के लिए कोशिश मत करो।
कामयाबी चाहते हो, इल्म दीन मुस्तफा हासिल करो, बच्चों को आलिम दीन बनाओ और उसके बाद हर महाज पर बिठा दो। डॉक्टर के यहाँ जाओ तो आपका बच्चा मिले अस्सलाम वालेकुम कहो, इंजीनियर के यहाँ जाओ आपका बच्चा मिले। इससे सिर्फ आपका फायदा नहीं, मुल्क का भी फायदा होगा, सूबे का भी फायदा होगा, मिल्लत का भी फायदा होगा और पूरी जमात का फायदा होगा। हमारे पास मंसूबे नहीं है, हम ना मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं ना कहीं और भेजते हैं। आप देखिए अरब में जो इनकलाब पैदा हुआ था, चीन में इनकलाब पैदा हुआ था, रोम में इनकलाब पैदा हुआ था, शाम में इनकलाब पैदा हुआ था, वो इनकलाब किसी और चीज की बुनियाद पे नहीं पैदा हुआ था। जब मुस्तफा प्यारे के सहाबा निकले थे मक्का की सरजमीन से तो हाथों में तलवार लेके नहीं निकले थे, नेज़े भाले लेके नहीं निकले थे, दौलत इल्म लेके निकले थे। निकलने वाले सहाबा रोम गए थे, चीन गए थे और यूरोप में गए थे और जाने के बाद में कहा था आओ आओ अमन चाहते हो, आफियत चाहते हो, बालिदगी चाहते हो रूह की, आओ आओ इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए थे और कामयाबी से हम किनार हो गए थे। यही आपका हिंदुस्तान है। यहाँ आने वाले जब नबी के दीवाने आए थे, एक हाथ में कुरान लेके आए थे और एक हाथ में मालिक जारा लेकर के आए थे। आज आलम यह है, हमारे बारे में कोई कहता है, हम अपने भाइयों बात करते कहते बड़ा झूठ बोलता है, बड़ी मक्कारी करता है, उसके पास मत जाओ, वो दौलत जो हमारे पास थी छीन ली गई। आप जब आए थे आपके आने का नक्शा एक पाल ने खींचा था और कहा था ऐ आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, हम उतरे थे, हमने वजू किया था और अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका के कहा था आओ आओ हमारी खूबियां देख लो, हमारे अखलाक देख लो, हमारी कामयाबी देख लो। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं तो कलम की ताकत आपके पास हो, इल्म की ताकत आपके पास हो, मस्जिदों में रहो तो अजीम शान नमाजी बन के रहो और मैदान में बाजार में जाओ तो नबी के मुक़द्दस सहाबा की तरह अजीम ताजिर बन के जिंदा रहो। ज़माना आपके कदमों में होगा। दो चीजें अहम हैं, मस्जिदों के नमाजी बन जाओ, बाजारों के अजीम ताजिर बन जाओ, हर महाज में कामयाबी भरोसा लेगी। बेशक आप और हम इसके लिए तैयारी के, मुझे मालूम है, हम जानते हैं जिंदगी रूहानी चाहिए तो आला हजरत के कदमों में आना पड़ेगा। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ ईमान चाहते हैं तो इमाम इश्क़ मोहब्बत को पढ़ना पड़ेगा इस दौर में, और अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो हर असरी उलूम, मेरे आका फरमाते हैं लोगों के जबानों को सीखो ताकि उनके हरबों से महफूज रह सको। क्या बात रही, हमें सीखना होगा, हर महाज में हमें कामयाब होना पड़ेगा। यही जापान है, नकीब साहब जानते होंगे, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, मालूम होगा इन्हें। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे आज के तकरीबन 80 साल पहले जब उसके वजूद को मिटाने की कोशिश की गई थी और एक अखबार में एक मीडिया ने ये खबर चला दिया था मिट गया, जमाने से वो मिट गया, उसका वजूद खत्म हो गया। जानते क्या हुआ था? वहां के लोगों ने कहा था कि जो सबसे अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको दावत दी जाए, उन्हें बुलाया जाए, अच्छे डॉक्टर बुलाए गए, अच्छे इंजीनियर बुलाए गए, अच्छे पढ़े लिखे लोग को बुलाया गया और कहा सब इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो गए और कहा ऐ इल्म रखने वाले लोगों, ऐ इल्म में माहिरीन, जो जिस इल्म में माहिर हो उसे वो दूसरों तक मुंतकिल कर दे। वो तनख्वाहें जो मनुष्यों की होती हैं तुम्हें दी जाएंगी, जो आला ओहदेदार की है तुम्हें दी जाएगी। 20 साल तक जो है जापान में उन पढ़े लिखे लोगों को तनख्वाह जो दी गई थी वो मनुष्यों की दी गई थी, और 20 साल के बाद में वही जापान जमीन से उठ करके आज पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। जिस पे मीडियन जापान लिखा होता है उसे लोग आंख बंद के खरीद लेते हैं, और जिस पे नहीं लिखा होता है लोग तहकीक करते हैं। आपने ही सबसे पहले साइंस की बुनियाद आपने रखा है और आपने तरक्की ना देके दूसरों के हाथों में दे दिया है। मुसलमानों, आला हजरत से बड़ा साइंसदान कौन होगा? उनसे बड़ा इल्म जफर का मालिक कौन होगा? हदीस में उनसे माहिर कौन होगा? इस फन में देखो इमाम मोहम्मद रजा हमारे ईमान नजराते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की आवाज दोस्तों। आज अगर हम लोग अपने इमाम को देखें तो सिर्फ ईमान और अकीदे के हवाले से नहीं, जिस फील्ड में देखो, अरे मियां एक दो नहीं, दो चार नहीं, 102 फन में जिसने इमामत का हक अदा किया उसे इमाम रजा कहा जाता है। और इस मैखाने से गौसिया में यहाँ के पीने वालों को वही जाम पिलाया जाता है।
कभी अल्लामा बैतुल्लाह साहब पिलाते हैं, कभी मसीहुल उलमा पिलाते हैं, अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब पिलाते हैं, दीगर साथीज़े जामिया गौसिया पिलाते हैं। आप पीते रहिए। और मेरे आका ने भी यही इनकलाब पैदा किया था, इल्म का इनकलाब था, और ऐसा इनकलाब था कि जमाना आज भी फरामोश नहीं कर सकता है। किताबों में आता है, मेरे आका नबूवत का ऐलान फरमाते हैं तो लिखने पढ़ने वाले चंद लोग थे, उंगलियों पे गिन लीजिए, चंद अफराद थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। मगर जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से ज़ाहिरी उसमें तशरीफ ले गए हैं तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों में कलम दे दिया। इल्मी इनकलाब मेरे मुस्तफ़ा ने बपा किया है। कौन कहता है आलिम दुनिया में हुकूमत नहीं कर सकता है? कौन कहता है आलिम पसमादा है? अरे तुम्हारी आंखों में और नूर नहीं है, आलिम को देखना हो तो सहाबा की शक्ल में उमर फारूक आजम को देखो। 23 लाख मुरब्बा मील दूरी पे जिसने हुकूमत किया था और जिनके दौरे खिलाफत में जो है लोग शेर और बकरी साथ पानी पिया करते थे, वो कोई और नहीं था, मेरे मुस्तफा के मुकद्दस सहाबे सुफा के चबूतरे में बैठ करके इल्म हासिल किया था। और खुद फरमाते हैं उमर जब तक इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता नहीं थे, नबी के सहाबी नहीं बने थे, तब तक 5 ऊंटों को भी नहीं चरा पाते थे। और जब मेरे मुस्तफा ने जामे उल्फत पिला दिया है, जामे इश्क पिला दिया है, मोहब्बत में शर्मसार कर दिया है, तो 23 लाख मुरब्बा मील पे उमर हुकूमत का तरफ ला रहा है। वो आलिम थे, वो सहाबी रसूल थे, और इल्म का जौहर उनके पास था, वो अजमतों के ताबिंदा सितारे थे। और उसके बाद में आप जब एक बार उम्रा करने तशरीफ ला रहे थे, वक्त होता तो मैं इस हवाले से बहुत सारी दलीलें देता, बहुत सारी बातें आपके सामने पेश करता। मेरे पास बहुत सारे उलमा हैं, और वो अजीम आलिम दीन जो हमारे दोस्त भी हैं, जो नानपारा की सरजमीन से मुफ्ती नानपारा के फैजान को भी लेकर के आए हैं। और हुजूर मुफ्ती शब्बीर साहब को क्या लगता था, इमामुल उलमा, इमामुल उलमा की बारगाह से खोशा चीनी करके बहुत कुछ लिए, और फिर वहां तो पिए बरेली का जाम, खुद बरेली में जाके भी पिया है, और फिर आ करके बहराई शरीफ में लोगों को पिला रहे हैं। मुहिब्बे गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब, जिन्हें मैं खुद भी पसंद करता हूँ, जिनकी शक्ल भी बड़ी प्यारी है, जिनका किरदार भी बहुत अच्छा है, और जिनका खिताब भी बहुत शानदार होता है। मैं अब ये नहीं चाहता कि आप ये उनके माबैन हायल बिला ताखिर अपने अजीम खतीब को आप जो भी है अल्लाह हज़रत ज़ियादानी साहब शायद पढ़ेंगे, उसके बाद आप हज़रत का खिताब सुनिए और दिल जमी से सुनिए। दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।